प्रत्यारोप लगा सकती है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ये बात कहते आ रहे थे कि इस बार चूरू में जो है वो राजेंद्र राठौड़ को पटक नहीं देंगे। तो ये बड़ी खबर जो है वो इससे निकल कर आई है। डी कुमेर से शैलेश सिंह जो है वो पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के बेटे हैं, उनको जो है वो टिकट दिया गया है। खंडार से जितेंद्र गोठवाल संगठन के कार्यों में लगातार सक्रिय थे और पूरी संभावना लग रही थी कि उनको जो है वो टिकट जो है वो दिया जाएगा। अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी जो अजमेर उत्तर से, दोनों का ही नाम लगातार पहले से चर्चा में था। रामस्वरूप लांबा पहले से विधायक थे, नसीराबाद से ब्यावर से शंकर सिंह रावत जो है वो लगातार विधायक थे। नागौर से बड़ी बात आई है, नागौर से ज्योतिर्मिर्धा को जो है वो टिकट दिया गया। लेकिन एक खास बात जो नाथद्वारा सीट से सामने आई है, नाथद्वारा सीट से इस लिहाज से आई है क्योंकि विश्वराज मेवाड़ ने अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में जो है वो ज्वाइनिंग की थी और पूरी संभावना लग रही थी कि सीपी जोशी के सामने एक बड़ा नाम जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए। इसी कारण से विश्वराज सिंह मेवाड़ा को जो है वो यहाँ से टिकट दिया गया। झालरा पाटन से वसुंधरा राजे हैं, खानपुर से नरेंद्र नागर है, अशोक डोगरा, यानी जो पुराने नाम थे, पुराने जो विधायक थे 2018 में जो जीत के आए थे, ज्यादातर उनको जो है वो नहीं बदला गया है। लेकिन बड़ी बात, ठीक है, तो ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है और तमाम जो बड़े नाम जिनका इंतजार किया जा रहा था उनके नामों का ऐलान दूसरी लिस्ट में कर दिया गया। लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कई बड़े नाम सामने आए, वसुंधरा राजे से लेकर ज्योति मिर्धा जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन की थी, साथ ही साथ कुछ और बड़े नाम। कैसे देखा जाए दूसरी लिस्ट को? कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर 83 सीटों का ऐलान करेगी, 84 सीटों का ऐलान करेगी, लेकिन एक सीट को होल्ड किया गया। मतलब न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, 83 सीटों का ऐलान किया गया है। पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का नाम भी हमने बताया था कल रात ही कि शामिल होगा और वो हुआ है। और वर्तमान तमाम विधायकों को इस सूची में शामिल कराया गया है। तो न्यूज 18 की तमाम खबरों पर जो हमने संकेत दिए थे उन पर पुष्टि लगी है। सिलसिलेवार अगर बात करें तो तमाम नामों पर चर्चा करते हैं। मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया को टिकट दिया गया है, खानपुर से नरेंद्र नागर को रिपीट किया है, झालरा पाटन से वसुंधरा राजे को वापस से चुनावी मैदान में उतारा है, डग से कालूलाल मेघवाल प्रत्याशी हैं, छबड़ा से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी को रिपीट किया गया है, कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को रिपीट किया गया है, सांगोल से हीरालाल नागर को टिकट दिया है, बूंदी से अशोक डोगरा को टिकट दिया है। सौरभ कुछ अपडेट लेकर पहुंचे हुए हैं। जी सौरभ बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है। नरपत सिंह राजवी जो जिनका विद्याधर नगर से जो है वो टिकट कटा था और उसके बाद लगातार ये बात सामने आ रही थी कि दिया कुमारी के सामने वो लगातार एक तरह से बगावत की बात कर रहे थे, अलग अलग तरह के बयान जो है वो दे रहे थे। लेकिन उनको नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ भेजा गया है और वहां से जो वर्तमान विधायक थे उनका 2 बार के विधायक का टिकट काट के नरपत सिंह राजवी को वहां भेजा गया है। यानी पार्टी जो बगावत चल रही थी और चूंकि भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और लगातार विद्याधर नगर से विधायक रहे, तो उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए ये चर्चा लगातार चल रही थी और मैनेज जो है वो कर लिया गया है। मानशंकर नीनामा ये घाटोल से उनको टिकट दिया गया, लेकिन ये एक बार सांसद रह चुके हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से, उनको जो है वो उतारा गया, यानी पूर्व सांसद है, उनको इस मैदान में जो है वो उतारा गया है। लेकिन बड़ी बात, जो बात कही जा रही थी कि सांसदों को मौका मिल सकता है इस लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में और भी सांसद जो है वो आ सकते हैं, तो अभी किसी भी सांसद का नाम जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। यानी अगली लिस्ट जो तीसरी लिस्ट जारी होगी उसमें 2 या 3 सांसद जो है वो पार्टी उतार सकती है। तो पार्टी ने, चूंकि देखिए ज्यादा बदलाव नहीं किए, ज्यादा बदलाव इस लिहाज से नहीं है क्योंकि ये विरोध लगातार जिस प्रकार का पार्टी में चल रहा था उसके बाद तमाम जो ज्यादातर नाम है वो वही के वही हैं। कुछ बदलाव जो है वो किए गए हैं। राजेंद्र राठौड़ अपनी जगह से दूसरी जगह गए हैं, साथ ही ज्योति मिर्धा चूंकि हाल ही में जो है पार्टी ज्वाइन की थी इस लिहाज से उन्हें जो है वो शामिल कर लिया गया है। और बाकी जितने भी नाम है, श्रीचंद कृपलानी पूर्व मंत्री रहे यूडीएच, उनको मौका दिया गया निम्बाड़ा से। इसके अलावा नौहर से अभिषेक मटोरिया, ये भी हरियाणा में अपने इनका
कह सकते हैं कि इनके परिवार की रिश्तेदारी है, जो वर्तमान सरकार है संभवतः उनके नजदीक जो है वो, इसलिए आज से चाकसू का टिकट चेंज हुआ है। चाकसू में राम अवतार बेरवा को जो है वो पार्टी ने मौका दिया गया है, लेकिन मंजीत धर्मपाल चौधरी हो, हेम सिंह भड़ाना हो, संजय सिंह, इनको फिर से जो है वो मौका पार्टी ने दिया है। पिछली बार चुनाव हार चुके थे, लेकिन हेम सिंह भड़ाना को फिर से मौका दिया गया। हेम सिंह भड़ाना वसुंधरा राजे के खास पहले तक माने जाते थे, लेकिन जो है वो फिर से उनको मौका दिया गया है। मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी का नाम जो है वो सामने आया है। सांसद को उतारा जाना चाहते थे, लेकिन बदलाव जो है वो नहीं किया है। आमेर से सतीश पुनिया जो उपनेता प्रतिपक्ष है, उनको फिर से जो है मौका दिया। मालवीय नगर, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। मालवीय नगर से लगातार बात सामने आ रही थी कि मालवीय नगर में पार्टी बदलाव कर सकती है, क्योंकि लगातार वहां पर स्थानीय कार्यकर्ता जो है वो कालीचरण साहब का विरोध जो है वो कर रहे थे, लेकिन वहां पर टिकट नहीं बदले गए। जयपुर शहर की सिर्फ 2 सीटों पर जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कुल 6 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर घोषणा की गई है। उसमें मालवीय नगर से कालीचरण सराफ को, चूंकि वो 7 बार के विधायक हैं, इसलिए से उनको कंटिन्यू रखा गया है। और लेकिन सांगानेर बहुत चौंकाने वाली बात है। सांगानेर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले काफी समय से जो है वो कांग्रेस वहां पर किसी भी विधायक को हरा नहीं पाई बीजेपी के, लेकिन अब भजनलाल शर्मा को मौका देना ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वो संगठन का ही काम देखते थे और उनका जो है वो पार्टी ने बड़ा बदलाव करके ये मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि वो ब्राह्मण सीट है, इसलिए आज भजनलाल शर्मा को वहां पर मौका दिया गया है। जी, तो सोशल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लखवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, जिस तरीके से सौरभ बता रहे हैं कि सांसदों को उतारा जाना था मैदान में, लेकिन उतारा नहीं गया, शायद इसके पीछे वो बड़ी वजह हो सकती है पहली लिस्ट, जिसे लेकर कई लोगों ने बगावती सुर अख्तियार किए। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस वक्त बगावत हो पार्टी में। जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहली सूची के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में विरोध देखने को मिला, बगावती सुर इख्तियार हुए, ऐसे में हमने पहले भी बताया था कि दूसरी सूची का जब ऐलान होगा तो काफी बैलेंस सूची आएगी, काफी बैलेंस लिस्ट होगी, क्योंकि बीजेपी अब नहीं चाहती है कि तीसरी या चौथी सूची अगर प्रस्तावित होती है तो उनके ऐलान से पहले किसी भी प्रकार का कोई विरोध हो। और कांग्रेस पार्टी की सूचियों की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची की घोषणा की है। ऐसे में किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, ये पार्टी नहीं चाहती थी, इसलिए सांसदों को उतारा जाएगा तीसरी सूची में, या यूं कहें आगे आने वाली सूची में सांसदों को और केंद्रीय मंत्री को उतारा जा सकता है। लेकिन आज तमाम वर्तमान विधायकों को रिपीट करना और मौजूदा सीटों पर जहां अभी बीजेपी के विधायक है वहां से चुनावी मैदान में उतारना, लेकिन कई विधायकों के टिकट कटे भी हैं जैसा कि हमने कहा था, लेकिन कई सीटों को होल्ड पर रखा गया, जो कि चौंकाने वाली बात है। सूरसागर से विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट कट गया है और देवेंद्र जोशी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को भेजा गया है, जो कि पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या को इग्नोर किया गया है, उनका टिकट काटा है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मेवाड़ में या यूं कहें चित्तौड़ में उठाना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रभान सिंह आक्या की अदावत सीपी जोशी से जग जाहिर है। और जब से सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब से उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली तैयारी की है। ऐसे में स्वाभाविक है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे। हालांकि जिस प्रकार से कई सीटों पर टिकट वितरण किया गया है, महिला चेहरों को उतारा गया है, ज्योति मिर्धा को नागौर से उतारा गया है, मतलब सिर्फ नागौर सीट को तो बीजेपी साधना चाहती है, बल्कि हनुमान बेनीवाल को भी पटखनी देने का, चैलेंज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। तो नागौर और पूरे मारवाड़ में जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए ज्योति मिर्धा को उतारा गया है। वहीं बगरू से वाकई में ये चौंकाने वाला नाम कह सकते हैं, क्योंकि कैलाश चंद वर्मा की लगातार खिलाफत हो रही थी, लेकिन उनका टिकट रिपीट किया गया है, उन पर विश्वास जताया गया है। ये जो खबरें थी कि वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से दरकिनार किया जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो गलत साबित हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे कैंप के तमाम मौजूदा विधायकों को जगह दी गई है। सबसे चौंकाने वाला नाम मालवीय नगर, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ को फिर एक बार टिकट दी गई है, जबकि हालात ये थे कि पिछली बार भी अंतिम समय में उनका टिकट की घोषणा हुई थी और पिछली बार भी उनका टिकट काटा जा रहा था, लेकिन
तमाम तरीके की, ये देखिए बाली में पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो पूर्व मंत्री हैं उन पर फिर एक बार पार्टी ने विश्वास जताया है। सुमेरपुर से जोराराम कुमावत पर फिर विश्वास जताया है और पोखरण से प्रतापपुरी महाराज पर फिर विश्वास जताया है। पिछली बार कुछ अंतर से वो साले मोहम्मद से चुनाव हार गए थे, लेकिन 5 साल सक्रिय रहे हैं, लगातार पूरे क्षेत्र में घूमे हैं। ऐसे में उनके जीत की प्रबल संभावनाएं भाजपा को नजर आ रही है। वहीं चौहटन ऐसी रिजर्व सीट है बाड़मेर की, वहां से आदूराम मेघवाल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। वहीं आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित और जालोर से जोगेश्वर गर्ग जो कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सचेतक हैं, उन पर फिर एक बार भरोसा जताया गया। तो वहीं ये ओटाराम देवासी का नाम वाकई में अब चौंकाने वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार सक्रिय थे और पहले मंत्री रहे हैं वसुंधरा राजे की सरकार में। ऐसे में संयम लोढ़ा के सामने चुनौती देने के लिए ओटाराम देवासी को उतारा गया है और देवासी रबारी समाज का लाभ भारतीय जनता पार्टी ओटाराम देवासी की बदौलत न सिर्फ सिरोही सीट पर बल्कि पूरे मारवाड़ में लेना चाहती है, इसलिए उन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं नाथद्वारा से विश्वराज सिंह मेवाड़, जिन्हें 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई गई, उन पर दाव खेला गया है। मतलब विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को कड़ी चुनौती देने का प्रयास है, कड़ी चुनौती देने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। हालांकि वहां पर महेश प्रताप सिंह का टिकट लगभग तय माना जा रहा था क्योंकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़े, लेकिन पारिवारिक टसल के चलते, क्योंकि उनकी बहन उनके खिलाफ है और वो भी वहां से चुनाव में टिकट मांग रही थी जिनका नाम है संगीता, तो ऐसे में ये कंट्रोवर्सी परिवार की जगजाहिर न हो इसलिए उनका टिकट काटकर विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा गया जो कि कड़ी चुनौती देते नजर आएंगे। वहीं जहाजपुर में धीरज गुर्जर को अटैक करने के लिए मौजूदा विधायक गोपीचंद मीणा को पर ही विश्वास जताया गया है। वहीं बूंदी से अशोक डोगरा पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, जबकि खबरें इस प्रकार की थी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अशोक डोगरा पर ही वापस विश्वास जताया गया। वहीं मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा पर बीजेपी ने दाव खेला है। आसपुर से गोपीचंद मीणा पर भरोसा जताया है। घाटोल से फिर से मानशंकर निनामा पर दाव खेला गया है। गढ़ी से कैलाशन मीणा पर दाव खेला गया है। वहीं उदयपुर ग्रामीण से फिर एक बार सिटिंग विधायक फूल सिंह मीणा को पार्टी ने तवज्जो दी है और धरियावत से कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उपचुनाव में जिस प्रकार की तस्वीरें बनी थी, ऐसे में कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारने से भारतीय जनता पार्टी